मतलब ये है कि आप ये देखो कि कहाँ 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 गुणस्थान में देख लो। पहला गुणस्थान है, उसमें क्या क्या उदय में आ सकता है। अपन ने गुणस्थान में लिखी थी 117 प्रकृतियां। सुस्वर उदय में आ सकता है क्या? आ सकता है। यश आ सकता है क्या उदय में? आ सकता है। सुभग आ सकता है? आ सकता है। त्रस, बादर, पर्याप्त आ सकता है। सातावेदनी आ सकती है। वज्र ऋषभ आ सकता है। समचतुरस्र आ सकता है। मिथ्यात्व आता ही है। तो मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि जो चीज पहले में ही आ सकती है उदय में, तो उन संबंधी भावों से अपन क्या लाभ उठा लेंगे। जो चीज सुस्वर है, एक गला है, गला ठीक करो, अच्छा रियाज करो, 2-4 घंटे से गाना गाओ, तो वो सब करा आप कर सकते हो। लेकिन वो करने पर उससे हमारे जो भाव हैं, अपनी आत्मीय दशा है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? बहुत मेरा यश फैले, मुझे लोग अच्छा माने, मुझे निंदा ना मिले, अच्छी बातें मिले, इन सब को करके लाभ क्या हो रहा है? क्योंकि वो सब चीजें जो हैं वो तो 117 प्रकृतियों में शामिल है ना। तो वहां तो मिथ्यात्व में भी, अज्ञान दशा में भी होता रहता है। तो ऐसा करके हम उन चीजों के पीछे कितना भाग सकते हैं? साता असाता है, तो साता की चीजें सामग्रियां मिल भी जाएं तो वो तो बहुत कॉमन है, पहले ही गुण स्थान में आ जाती है। उससे अपने भावों की, अपने पापों की विशुद्धि घटना, कषाय घटना, उसका क्या रिलेशन क्या बन पा रहा है? कुछ रिलेशन नहीं है। तो जो जीवन है, उस जीवन में हमको किन बातों के लिए ध्यान देना चाहिए? आगे बढ़ना है, आत्मीयता में, आत्मा के गुणों में वृद्धि होनी है, तो वो चीज देखो कि किन से अपन आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृतियों के फल में कुछ भी लाभ नहीं निकल के आ रहा है। मिथ्यात्व है, उससे कुछ भी लाभ निकल के नहीं आ रहा है। उस मिथ्यात्व के साथ में बहुत सारे उदय चल रहे हैं, उनसे कुछ भी लाभ निकल के नहीं आ रहा है। समझ में आपको लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वो 117 को आप यदि खोलोगे, यूं तो एक जस्ट नंबर है, लेकिन इफ यू विजुलाइज, जो मैंने आपको प्रश्न कहे थे, आपको शायद ऐसे ही लग रहा था, वैसे ही फैला दिया, लेकिन यदि आप उसको खोलोगे, विजुलाइज करोगे, 117 प्रकृति के नाम ले ले करके ये सब यहाँ उदय योग्य हैं, तो इसका मतलब ये कि जीव ऐसे ऐसे प्रकार के यहाँ पर हो सकते हैं। कोई अच्छा भजन गाता हो, गीत गाता हो, अच्छे से वैरागी के भजन होते हो, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि कितना अच्छा ज्ञानी धर्मात्मा है। किसी की आवाज भारी हो और वो अच्छा नहीं गा पाता हो, तो उसको देख करके ये कैसी भक्ति करते हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको इतनी समझ में नहीं आता है। तो आप क्या कर रहे हैं? सुस्वर, दुस्वर, जो कि प्रथम क्या, चौथे क्या, 13वें तक में भी हो सकता है, उसको लेकर के किसी की धार्मिकता, किसी की आत्मीय गुणता, उसका अंदाजा लगाने का ट्राई कर रहे हो। इनका यश बहुत फैल रहा है, इनके बहुत लोग मानने वाले हैं, तो ये व्यक्ति क्या होगा? बहुत सही होगा, राइट होगा। और ये व्यक्ति है, इनकी तो कोई प्रशंसा ही नहीं हो रही है, ये तो बहुत चमक ही नहीं है शरीर में, कांति नहीं, और इनको देखो चेहरा कैसा ग्लो करता है। तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हो? आत्मीय गुण को नापने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो गुण जो है वो तो अज्ञान में भी होते हैं। तो यदि आप प्रकृति फैला रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीजें किसी व्यक्ति के उच्च पने को नापने का साधन नहीं है। शरीर की आकृति विकृत है, अष्टावक्र जैसा किसी का शरीर है, कुछ तो भी जा रहा है, तो वो देख करके कैसा लगेगा? जैसे अपनी जनरली मान्यता रहती है, आपको ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, ट्रेन के डब्बे में आप जा रहे हो, और आपको ना अकेले हो, और एक सामान आपकी पेटी या कुछ कुछ भी है, तो आपने रखा, उतने चालाता भी नहीं ले गए, और वहाँ ट्रेन के डब्बे में 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं वहां पर, एक काले रंग का बिल्कुल ठेठ काला वो व्यक्ति ऐसा, और एक बिल्कुल गोरा चिट्टा आदमी है, ठीक है अनुराग जी? तो आप ये बताओ, आपको जाना है 2 मिनट के लिए बाहर, तो आप किस व्यक्ति को बोल के जाओगे मेरा सामान देख लेना? मेरा सामान 1 मिनट देख लेना, मैं आ रहा हूँ। क्यों भाई? किस व्यक्ति को बोलोगे? राकेश जी? मैं तो किसी को नहीं बोलूंगा, ले जाऊंगा सामान। मतलब हमारी जो मेंटेलिटी है, ये तो लौकिक बात है कि बस काला आदमी है बिल्कुल भयंकर, तो भाई वो तो होना गड़बड़ होगा।
और गोरा आदमी है तो बिल्कुल अमेरिका से आया हुआ सीधा पवित्र इंसान, उसमें तो कुछ गलत होगी नहीं। तो हो सकता है उल्टा हो, राइट। मतलब हमारे जो देखने का नजरिया है, हमने वर्ण चतुष्क, वर्ण यानी 500 प्रकार के थे, उसमें एक को लेकर के गोरा व्यक्ति अच्छा होता है, काला व्यक्ति खराब होता है। जैसे अच्छे गाने वाला धर्मात्मा होता है, नहीं गा पाए वो नहीं होता है। जिसका शरीर अच्छा सुंदर हो, समचतुरस्र हो, वो अच्छा पूजा पाठ करने वाला, अच्छा मानने वाला, अच्छा धार्मिक होगा। और जिसके हाथ पैर थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो, मोटा हो, दुबला हो, चेहरा कुरूप हो, शरीर में कुछ समझ लो निकल रहा हो, तो ये तो कैसा आदमी, कितना पापी आदमी। अरे पापी नहीं, पाप तो पहले था, अभी हो सकता है पापी नहीं हो। ये प्रकृतियां वो आपको शिक्षा दे रही है, वो आपको दशा बता रही है कौन कौन सी प्रकृति कहाँ तक हो सकती है। उसके कारण से किसी को आप गलत नहीं समझ लो, और अपने आप को भी गलत नहीं समझने लग जाओ, अपने आप को डिप्रेस नहीं करने लग जाओ। सबसे बड़ी समस्या धार्मिक स्वाध्यायी लोगों की, जो हमेशा ही कहनी पड़ती है हर 10 दिन में। गुस्सा आता है हमको, गुस्सा आ जाता है, पढ़ने के बाद में क्या आता है, गुस्सा आता है। तो क्या चाहते हो आप? लोभ के लिए कोई नहीं लेके आता क्वेश्चन, गुस्से के लिए लेके आता है, बस गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? नहीं गुस्सा नहीं आए, क्यों नहीं आए? हम इतना पढ़ते हैं समझते हैं, तो क्या नहीं आए? गुस्सा नहीं आए। अच्छा, क्यों नहीं आएगा गुस्सा? क्यों नहीं आएगा? गुस्सा तो नियम से आएगा। भी गुस्सा आना तो आपका गुणस्थान जब तक 9th क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक तो गुस्सा आना ही है। मायाचार भी होना ही है। आप में से मायाचार कौन कौन करता है? नहीं करते भाई, मायाचार तो नहीं करते हम, करना ही है नियम से। 9th गुणस्थान तक मायाचार होता है, मान होता है, लोभ 10वें तक होता है। तो गुस्सा आ गया तो क्या करें? लोग घर वाले परेशान करते हैं, आप सुन करके आए और गुस्सा कर रहे हो। तो सुन करके आए हैं तो हमको समझ करके आए हैं। आप गुणस्थान की प्रकृतियां देखो। क्रोध नाम की जो प्रकृति है वो कहाँ तक चल रही है? 90 तक चल रही है। तो आप क्या 90 को क्रॉस कर चुके हो? नहीं कर चुके हो। हम ये असंभव कल्पना लेके चल रहे हैं कि घर में रहते हुए हमारे चौथा गुण स्थान 5वां रहते हुए क्या हो जाए? क्रोध शून्य हो जाए। नहीं हो सकता है। यदि आप ये समझ रहे हो प्रकृतियां, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्रोध नहीं खत्म होता है, क्रोध का टाइप जाता है। महत्वपूर्ण क्रोध जाना नहीं है, टाइप जाना है। अनंतानुबंधी क्रोध एक टाइप है जो घात करता रहा सम्यक्त गुण का, तो उन्होंने कहा वो जा रहा है। ध्यान दिया आपने? अभी मार्गण आएगी, क्रोध मार्गणा, तो देख सकोगे कि है 4 क्रोध थे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। उसमें से चौथा गुण स्थान हुआ या 5वां हुआ किसी का, तो 4 में से कितने क्रोध गए? किसी का 1 गया, किसी के 2 गए। चौथे में 1 ही क्रोध गया है, 3 क्रोध बाकी हैं। 5वें में 2 ही क्रोध गए, 2 क्रोध बाकी हैं, यानी क्रोध बाकी है। ख्याल में आ रही बात? तेज और मंदी का फर्क नहीं है ये। तेज गुस्सा नहीं आएगा, मद्दा गुस्सा आएगा। तेज मंद नहीं, टाइप अलग है। टाइप उसका प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन वाला है, अनंतानुबंधी वाला है। अनंतानुबंधी के भी मंद होते हैं, प्रत्याख्यान का भी तेज होता है। तेज मंद की चर्चा नहीं है, चर्चा ये है कि वो टाइप गुण का घात कितना कर रहा है। ओके। तो यदि आप हम समझ जाएं कि भी क्रोध तो आएगा, क्रोध की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि क्रोध को अपना कितना माना जा रहा है। हमारा ध्यान जो है वो क्रोध के ऊपर है, लेकिन क्रोध के साथ में अपनत्व, एकत्व, अहम भाव, उस भाव को लेकर के कितना दिमाग में भेद ज्ञान है या उसका अभाव है। जो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने की विधि है जो समय साराधिक में गई है, उन्होंने ये नहीं बोला क्रोध नहीं आएगा, क्रोध की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रोध की दिक्कत नहीं, उनको ही पता है क्रोध तो आना ही है, मान तो आना ही है, माया लोभ आना ही है, वेदादिक परिणाम होने ही है। उन्होंने सूत्र ये दिया है, उवोगे उवोगो, उपयोग में उपयोग है, कोहा दिशुनथि को भी उवोगो। क्रोध में उपयोग नहीं है, चलता हुआ क्रोध, चलता हुआ मान, चलते हुई माया लोभ, ये सब चल रहे हैं। चलने में काम तुम्हारा ये है, ये सब उपयोग में, चित स्वरूप में, काम करते हुए ज्ञान में ये सब नहीं है। जो है वह क्रोध का नेचर भिन्न है,
आत्मा के उपयोग का कार्य वो भिन्न है। इतना यदि कर पाए तब तो आप आगे बढ़ोगे, और नहीं कर पाए तो हम समय सार तो पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान काय पे रहेगा, क्रोध कैसे कम हो। समझ मारी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया घर में जाके पीटने लग जाओ आज से ही। कुछ महिलाएं बहुत खुश हो गई मैंने बात कही कि गुस्सा तो कम जाएगा। हाँ हाँ ये बढ़िया है, हम इतना ट्राई कर रहे थे। तो आप ट्राई जो कर रहे थे वो कषाय कम रहे, दबी रहे, अच्छी बात है। कोई गुस्सा कम करता बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन अपना जो मेहनत है, जितना ध्यान क्रोध के कम करने में रहता है, क्या उतना ध्यान क्रोध से भिन्न चैतन्य उपयोग को जानने में रहता है? आप सोचना। ठीक है। तो वो यदि नहीं करा तो भेद ज्ञान का अभाव पाया जा रहा है। तो ये जो उदय की प्रकृतियां हैं, ये बता रही है, आपको दिखा रही है। आप उसको झुटला नहीं सकते हो। क्रोध का उदय आगे तक पाया जाता है, मान माया लोभ के उदय पाए जाते हैं। तो आपके जो भाव हैं अपने आप को लेकर के, हम इतना पढ़ते हैं तो क्रोध नहीं गया, कोई बात नहीं है। मान नहीं गया, कोई बात नहीं। लोभ नहीं गया, कोई बात नहीं। मोह गया कि नहीं, मोह मिटा कि नहीं। मोह यानी तुम्हें उससे भिन्न सत्व चैतन्य आत्मा का स्वीकार हुआ कि नहीं, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। समझ में अक्षय भैया कि बहुत बड़ा मनोविज्ञान है और वस्तु स्वरूप है, और मोक्ष मार्ग की प्रगति का रास्ता है। मुनिराज तक को क्रोध आते हैं, लेकिन क्रोध के भी समय में क्रोध से भिन्न आत्मा ही जानी जाती है। ठीक है। ऐसे ही तिर्यंश के बारे में देखना, तिर्यंश को फैलाना कि उसके ये प्रकृतियां हैं तो इसको क्या क्या होगा, क्या क्या भाव होंगे। वेद इसको पाया जाएगा तो वेद में क्या क्या करेगा, दुर्भग नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा तो कैसा लगेगा। तो वो सब देख देख करके आपको चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी, जगत दिखाई देने लगेगा। एक एक पूरा विश्व में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, यहाँ घूमते हुए मरते हुए जो जीव हैं। आपको लेशा बताई तब बताया था मारणांतिक समुद्घात वगैरह में, पूरा का पूरा जैसे ये स्पेस है खाली, ये तो खाली दिख रहा है। सब जगह प्रति समय क्या हो रहा है, जीव जी रहे हैं, मर रहे हैं, इधर से उधर अपने प्रदेश फैला रहे हैं, कारमाण में घूम रहे हैं, समुद्घात कर रहे हैं। एक भी ऐसा जगह क्षेत्र नहीं है जहां पर निरंतर जन्म और मरण नहीं हो रहा हो। सब जगह दिखने लग जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलें आगे।